हर कोशिश नाकाम ही लग रहा है, क्योंकि मेरे पास उनको डेथ किए हुए लास्ट शनिवार से आज 4 दिन होने जा रहा है। अंतिम दर्शन उनका बॉडी खाली वहाँ से दोनों बच्चा आ जाए। अब आप समझ सकते हैं कि 4 तारीख को जो आदमी डेथ कर जाए उसके घर में आज 7 तारीख होगी, क्या स्थिति होगी। कि मेरा पापा आएंगे, पापा का बॉडी आएगा, मेरे 2 भाई जो है वहाँ पे फैमिली वो आएंगे। वियतनाम घूमने गए एक ट्रिप टूर पर पूरा परिवार 3 सदस्य वहां फंस जाते हैं और फिर वहां से कोई सूचना नहीं मिलती है, ना ही आने दिया जाता है। वीज़ा क्लियरेंस 1 महीने से हो रहा है, हमें हर दिन कल की तारीख मिल रही है और कोई अपडेट नहीं है। पटना से वियतनाम घूमने गए पटना के एक परिवार के ऊपर पहाड़ों का जो दुख है वो टूट पड़ा है और इस समय हम उसी परिवार के साथ मौजूद हैं। कहानी क्या है वो हम सीधे इन्हीं से जुड़कर समझते हैं। पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था? और पिताजी एक ट्रिप में मुंबई से 6 तारीख को वियतनाम गए थे और 10 तारीख लौटने के क्रम में उनको एयरपोर्ट पर हार्ट अटैक हो गया, जो कि वहाँ की फुकू सिटी में उनको एडमिट कराया गया। फिर पीछे से मेरे 2 आदमी गए वहाँ उनके देखभाल के लिए। उसके बाद उनका वहाँ होंची सिटी ट्रांसफ़र कर दी गई है और उसके बाद वो पीछे शनिवार को वो डेथ कर गए। अब समस्या क्या है कि बॉडी लाने में वहाँ की एम्बेसी से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम यहाँ विदेश मंत्रालय तक को भी मेल वगैरह किए हैं, पीएमओ पर भी लिखा गया है, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि 4 तारीख को जो आदमी डेथ कर जाए उसके घर में आज 7 तारीख होगी, क्या स्थिति होगी। हमें बस सरकार से उम्मीद है कि प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बॉडी और प्लस मेरे जो आदमी है उनको वापस लाने के में मदद करें। क्या कहा जा रहा है, क्या वीज़ा का कुछ पेंच फंस गया है या फिर आने में क्यों समस्या हो रहा है, उन्हें क्यों नहीं भेजा जा रहा है? एक्चुअली एक तो वीज़ा का समस्या तो है। एक्चुअली जो पहले जो आइलैंड में गए थे वहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर मेडिकल ग्राउंड पर इन लोग को वहाँ राजधानी में शिफ्ट किया गया, होनीची क्या बोलता है, होची मिन ट्रांसफ़र कर गया। लेकिन अब होची मिन में कहना है कि यहाँ एंट्री कैसे हुआ, बिना वीज़ा का होता नहीं है। लेकिन ये मेडिकल ग्राउंड पर ही गए थे, इनके पास सारा प्रूफ है, ये कहीं गलत नहीं है। लेकिन एम्बेसी इस चीज़ को अपने तरीके से ले रही है, वो सुनने को तैयार नहीं है इस पोजीशन में भी। और दूसरी बात है कि अगर ठीक है मरीज तो हॉस्पिटल से ही में डेथ किया है, वो सारा प्रूफ है, हमने उनको पेमेंट लाखों लाख में किया वो भी प्रूफ है, उस आधार पर तो बॉडी रिलीज करने का तो बनता ही बनता है। अगर वो गलत है तो फिर हॉस्पिटल इलाज कैसे किया, पैसा कैसे लिया, ये एम्बेसी को समझना चाहिए। लेकिन नैतिकता मानवता के आधार पर एम्बेसी भी हमें मदद नहीं कर रही है। सरकार से भी आप लोगों ने गुहार लगाया है, कोई रिस्पांस मिला है आप लोगों को वहाँ से? बस विदेश मंत्रालय से फ़ोन आता था कि ऐसी है, हम बात कर रहे हैं एम्बेसी से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं है। वहाँ एम्बेसी का जो मेन है, क्या नाम है, इंडिया बिना बिपड़ा पांडे, उनका भी पीछे 5-6 दिन पहले मेल आया था कि हम इनको 15 दिन का वीज़ा दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कोई हुआ। उनका मेल का मैसेज का हमारे पास भी कॉपी है, ये आप देख सकते हैं। जो जिनकी डेथ हुई है वो आपके पिता थे? मेरे फादर हुए, हाँ। तो देखिए इस समय पूरा परिवार हमारे साथ है और ये बहुत बड़ी खबर है। राजधानी पटना से वियतनाम घूमने गए एक ट्रिप टूर पर पूरा परिवार 3 सदस्य वहां फंस जाते हैं और फिर वहां से कोई सूचना नहीं मिलती है, ना ही आने दिया जाता है, क्योंकि वीज़ा का पेंच फंसने का मामला सामने आ रहा है। देखिए उनकी पत्नी भी यहाँ पर हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? हम क्या बोलें, वही बोलेंगे कि मेरा डेड बॉडी और दोनों बच्चा लौटा दीजिए, बस यही मेरा निवेदन इतना है। हम लोग का परिवार के हालत क्या है जो हम ही लोग जान रहे हैं। हाँ, अंतिम दर्शन हमारे बॉडी खाली वहाँ से दोनों बच्चा आ जाए और हम कुछ नहीं बोलेंगे। इतने बात हमको ज़्यादा बोलने की समझ नहीं है भैया कि हम बोले। देखिए इस वक्त जो स्थिति है, आप लोग को क्या लग रहा है, सूचना नहीं आ रही है, उम्मीद है कि हम लोग तो रोज़ वेट कर रहे हैं कि आज आ जाएंगे, पर उन लोग उम्मीद है आज नहीं तो कल हो जाएगी, पर अभी तक कोई ऐसा नहीं। डेली यही एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आज हो जाएगी, पर होती कुछ नहीं है। इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि हमारी सुने। अभी तक कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम लोग का आँख तक क्या कि मेरा पापा आएंगे, पापा का बॉडी आएगा, मेरे 2 भाई जो है वहाँ पे फैमिली वो आएंगे, पर कोई अभी तक। परिवार का रो रो कर इस समय बुरा हाल है और जाहिर सी बात है कि इस तरह की स्थिति बनी है। अब उम्मीद आप लोग को भी है, यहाँ बिहार से भी कोई नेताओं से आप लोगों ने बातचीत की है इस पूरे मामले पर? बिहार में हमने प्रेम कुमार
स्पीकर जी हैं जो उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी मदद की अपने स्तर से। उन्होंने अभी अपने ऑफिस से लेटर इशू किया था, जिसका रिजल्ट कुछ मिला कुछ नहीं भी मिला, दोनों बात है। लेकिन फाइनली आज तो जो स्थिति में हम लोग हैं उसमें तो हमें हर कोशिश नाकाम ही लग रहा है, क्योंकि मेरे पास उनको डेथ किए हुए लास्ट शनिवार से आज 4 दिन होने जा रहा है, और न मैं डेड बॉडी आ सका है, न मेरे परिजन जो है परिजन जो है वो भी नहीं आ पाए हैं। तो मैं क्या समझूं इसको, या अभी तक का जितना कोशिश किया हुआ मेरे लिए नाकाम ही हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग से गुहार करता हूं कि आपके पिता बहुत फिट भी थे, वो घूमने गए थे, एयरपोर्ट भी आ रहे थे, वो लौटना भी था उन्हें, और उसके बाद ऐसा हुआ। हाँ, वो बहुत फिट आदमी थे और बहुत रूटीन में भी जीते थे और सब तो फिट थे। और तभी हमने उनको बोला कि ये एक मौका है, आप घूम आइए, आप हो आइए, हम लोग घूमे हुए हैं, आप जाइए घूम के आइए आगे। तो बोले कि हम ठीक है, हम जाते हैं घूमने। और सब घूमे भी, और आने के दौरान उनके साथ ये घटना घट गया, जिसके कारण आज हम लोग 1 महीना से परेशान चल रहे हैं हर तरह। देवघर गए हैं, वहाँ के लोकल एमपी से आपने भी बात की है, क्या रिस्पांस मिला है निशिकांत दुबे के? देखिए दुबे जी का सहयोग तो मिला, बहुत कोऑपरेशन उनका मिला है। पत्राचार भी उन्होंने किया है इनसे, एमईए से, लेकिन अभी तक कोई सटीक रिस्पांस हम लोगों को अभी तक नहीं मिला, न मंत्रालय के द्वारा मिला है और न सिर्फ जो पत्राचार ही हुआ है। और जो आश्वासन मिल रहा है कि हो जाएगा, कल हो जाएगा। कितना दिन हो गया निशिकांत दुबे ने जो लेटर आप लोगों को दिया? ये लेटर चिट्ठी मेरे पास 2 अप्रैल की चिट्ठी है। बाद से अब तक कुछ वैसा रिस्पांस आया नहीं? आज भी हमने मैसेज किया उनको, मैसेज सीन भी हुआ है, लेकिन उन्होंने ओके लिखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और हर कोई उम्मीद लगाकर बैठा है। आप भी कुछ कह रही थी, क्या चाहती हैं आप सरकार की तरफ से? क्या इस पूरे सिचुएशन में हम शुरू से एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कनेक्टेड थे, उन पे मेल के थ्रू उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने तो ये बोला वो अपने तरफ से बात कर रहे हैं। बात ये है कि वियतनाम की अथॉरिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे तरफ से इंडियन एम्बेसी और एक्सटर्नल अफेयर्स रिक्वेस्ट मोड में ही काम कर सकते हैं, बट इस पॉइंट पे हमें लग रहा है हमें किसी हायर ऑफिशियल्स की ज़रूरत है जो इंटरवीन करे, क्योंकि वीज़ा क्लियरेंस 1 महीने से हो रहा है, हमें हर दिन कल की तारीख मिल रही है और कोई अपडेट नहीं है। मतलब कोशिश की जा रही है लेकिन अपडेशन उधर से मिल नहीं पा रहा है। हाँ जी, इंडिया की तरफ से, इंडियन सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स और एम्बेसी हमारे साथ है, बट बात यह है कि कोई प्रेशर नहीं बन पा रहा है वियतनाम की अथॉरिटीज़ पे, और वो बिल्कुल रूल्स के हिसाब से ही चल रही है। बट यहाँ सीन है कि गलती उनकी है, उनके तरफ से अथॉरिटीज़ की गलती है जो उन्होंने स्टैंपिंग नहीं की, उस वजह से लीगैलिटीज़ में दिक्कतें आ रही है। एजेंसी जो आप लोगों ने हायर किया है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है? हाँ, जो एजेंसीज़ हायर की हुई है मेरे ग्रैंडफादर को लाने के लिए, वो प्रोसीजर चल रहा है, बट वो भी बहुत स्लो है। डेथ 4 को हुई थी, आज 7 है। वो बोल रहे हैं कि हमें 2 दिन और लगेंगे, 1 दिन और लगेंगे। साथ ही में जो मेरे भैया और अंकल वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनकी वीज़ा क्लियरेंस 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक वीज़ा क्लियरेंस नहीं आया है। तो ये दोनों इश्यूज़ हैं, और मैं चाहती हूँ कि इसमें एटलीस्ट हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर इंटरवीन करें, ताकि मैटर हाईलाइट हो और वो ऑन अर्जेंसी बेसिस इसको देख सके। बिल्कुल, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ये खबर पहुंचे और इस परिवार तक मदद पहुंचे, इसकी हम गुहार भी लगाते हैं। और पूरा परिवार जो है, इस समय हम एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव, एक छोटा सा उम्मीद जो है जगे, ताकि उनका परिवार वापस भारत आ पाए, वापस पटना आ पाए। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे नाना जी का बॉडी आ जाए और हमारी पूरी फैमिली जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा वक्त हो गया है कि हम सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं और हमें कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो सपोर्ट आगे लगने, उम्मीद आगे क्या है? उम्मीद तो हमारी यही है कि हमें इंडिया के एम्बेसी और मतलब जयशंकर से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अब उनका ही सपोर्ट हमको लग रहा है कि वो बोलेंगे तो वो जल्द से जल्द आ सकते हैं। वहाँ पे बात हो पाती है ठीक से, ढंग से? कोई प्रॉब्लम? हमारी बात ज़रूर एकदम हो पाती है, जो हमारे मेंबर्स फैमिली वहाँ के हैं, बट उनको वीज़ा दिया ही नहीं जा रहा है, तो हम लोग को ऐसे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दुख में हम लोग। और ऊपर से ऐसी घटना घटने के बाद
उससे हमें और मुश्किल हो रही है कि हमारे रिलेटिव्स भी वहाँ फंस गए और आ नहीं पा रहे। आप लोग भी क्या लग रहा है कुछ बात हो पाया इधर एक दो दिनों में? आज सुबह बात हो पाई वहाँ पे? हाँ वहाँ पे बात हुई, बट वो लोग बोल रहे ट्राई कर रहे हैं और कोशिश जारी रखे कि वहाँ यहाँ से भी हमारे वहाँ पे दोनों रिलेटिव जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से भी सब कोशिश कर रहे हैं बात करने की, बट वो लोग हमेशा बोल रहे ट्राई कर रहा। कोशिश कर रहे हैं, हर दिन समय दिया जा रहा है, हाँ एक्सटेंड पे एक्सटेंड करवा रहे हैं। तारीख दी जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। जिस उम्मीद में जो परिवार है वो बैठा है कि ये मामला जो है विदेश मंत्री तक पहुंचे ताकि इनका परिवार सकुशल वापस पटना लौट पाए। अपने सहयोगी पवन के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना।